हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल आइडिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, पिछले लेक्चर्स में हमने ख़त्म किया था नर्वस सिस्टम। इसका ही एक अगला चरण है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इससे काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, आप पहले नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तब इस पे आइए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए बिगिन करते हैं सेंस ऑर्गन। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हमें मेनली 2 ऑर्गन्स ही हैं क्लास 10th के लिए जो हमें पढ़ना है। इसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, और हमें इस बार अच्छा नंबर ले आना है तो इसलिए हमको इस पर फोकस करना है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ सेंस ऑर्गन। What is a sense organ? Basically, sense organs, what they do? They help us or they enable us to be aware of the conditions externally or internally outside. ठीक? Okay, study. The major sense organ in our bodies are the eyes. हमारे बॉडी में जो मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं आइज़, नोज़, स्किन, टंग, ईयर्स। ठीक है, ये सब तो हमें पता ही है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आइज़ किसकी सेंसिटिव है? लाइट को। साउंड किसको? ईयर्स को। टेस्ट, टंग। स्मेल, नोज़। टच, स्किन। In addition, there are also senses of balance, body movements, hunger, thirst and pain. हमारे बॉडी में इन्हीं सेंस को छोड़ के और भी सेंसेस हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना। ये सब भी सेंस ही हैं, मगर ये जो सेंस हैं वो किससे प्रिसीव्ड होते हैं? सेंसरी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में, मीन्स ऑर्गन्स में, जिस ऑर्गन्स में जैसा भी सेंसेशन फील होता है, जिस टाइप का सेंसेशन जिस ऑर्गन से, उस ऑर्गन में ही एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। ठीक है, मीन्स इन ब्रीफली, रिसेप्टर्स इज एन स्पेशलाइज्ड टिश्यू और सेल सेंसिटिव टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। ये क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में समझ रहे हैं, एक मतलब एक अलग तरीके से टिश्यूज़ होते हैं जो सेल सेंसिटिव होते हैं। किसके? एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। पहला, मैकेनो रिसेप्टर्स मीन्स रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू केमिकल चेंज। इसका मतलब समझते हैं, जो रिसेप्टर्स टच को, प्रेशर को स्किन पे फील करें, ठीक है, वो किसकी वजह से? मैकेनिकल चेंज में की वजह से। ठीक है, अब बात करेंगे केमो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग एंड स्मेल ऑफ द नोज। इसको ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर ऑफ टेस्ट ऑफ टंग, स्मेल ऑफ नोज़। बच्चे क्या करते हैं, किसी में कंफ्यूज होकर उल्टा लिख देते हैं, टेस्ट ऑफ नोज़ लिख देते, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी नंबर इस पर कट जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? केमिकल इन्फ्लुएंस से। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो रिसेप्टर। जो रॉड और कोन सेल्स होते हैं रेटिना में, वो किसकी? ड्यू टू लाइट। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स आर हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स। जो हमें गर्म और ठंडी लगती है वो इन ही रिसेप्टर्स की वजह से हमें फील होता है। ठीक है, स्किन में किसकी वजह से? चेंज इन टेम्परेचर होगा तभी गर्मी या ठंडी बढ़ेगी। ठीक है, अब होता है, बात करते हैं फोनो रिसेप्टर्स फॉर साउंड एंड हियरिंग।
ये तो ऑब्वियसली जो रिसेप्टर्स साउंड और हियरिंग के लिए होते हैं उन्हें फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो मेरा फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो हम पढ़ेंगे वो है आईज, आँखें अपनी। ठीक है, आँखें कहाँ पे हैं? हमारे फ्रंट हेड के नीचे ना। द टू आईज आर लोकेटेड इन डीप सॉकेट्स और ऑर्बिट्स ऑन बोथ सॉकेट और ऑर्बिट्स ऑन फ्रंट साइड ऑफ द हेड। हेड के फ्रंट साइड पे जो दो क्या कहते हैं डी सॉकेट हैं उनमें आइज क्या है, डीपली लोकेटेड सिचुएटेड। ठीक है, ईच आई इज इन द फॉर्म ऑफ बॉल। हमारी आँखें का शेप क्या है, बॉल की तरीके से है। अब हम अपनी आँखें रोटेट कर सकते हैं चारों तरफ। तो ये किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ ओनली 6 मसल्स वर्क और रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर आई, मूवमेंट ऑफ वी कैन से रोटेशन ऑफ आवर आई। ऑर्बिट पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब आईलिड्स की बात करते हैं, पलक। द अपर एंड द लोअर मूवेबल आईलिड्स प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ द आईज। जो आईज के आईलिड्स होते हैं अपर और लोअर होते हैं, मूव कर सकते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्या, आउटर फ्रंट सरफेस। जो अपर और लोअर मूवेबल आईलिड्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आउटर दैट इज मीन्स फ्रंट सरफेस ऑफ द आईज। आईज के फ्रंट सरफेस या आउटर पार्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, कैन शट आउट लाइट, मीन्स लाइट, हम अपनी आंखें जब अपनी पलक बंद कर लेते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, हमारे आँख में इंटर करने से रुक जाती है। ठीक है, ईच आईलिड कैरी आउटवर्डली कर्व्ड आईलैशेस। मतलब हमारी जो आईलिड्स होती हैं वो जब बाहर की तरफ कैरी आउट होंगी तो वो कर्व्ड आईलैशेस फॉर्म करती हैं। ठीक है, विच प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू द आई। ठीक है, जब आईलिड्स आउटवर्डली कैरी आउट करेंगी मतलब आगे बढ़ेंगी तो क्या करती हैं, वो आईलैशेस फॉर्म करती हैं जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉलिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल डायरेक्टली इनटू द आई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आईलैशेस याद करिएगा। ठीक, लार्जर पार्टिकल से बचाता है। अब बात करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज आर वर्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ आई येट बी स्टडी। जो आईब्रोज होते हैं मीन्स हमारे जो आईब्रोज होते हैं वो एक आँख के पार्ट में नहीं लिए जाते, मगर तब भी ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं रेन ड्रॉप से और ट्रिकलिंग पेरिस्पिरेशन फ्रॉम गेटिंग इनटू द आईज। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीयर ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। जो हमारा ऑर्बिट है बताया ना, डीप, जहाँ पे आइज क्या होते हैं, डीपली लोकेटेड होते हैं, उसका जो साइडवर्ड अपर पोर्शन होता है, ये देखिए, ये सॉकेट में, इन दिस सॉकेट eyes are deeply located upper sideward portion पे क्या होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। ठीक, अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट 6 to 12 ग्लैंड। ठीक, 6 to 12 ducts of the gland pour the secretion over the front surface। 6 to 12 डक्ट्स जो क्या करेंगे, ग्लैंड को पोर करते हैं, ग्लैंड डक्ट्स मतलब ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं जो पोर करते हैं सिक्रीशन को ओवर द फ्रंट सरफेस। आँख के फ्रंट सरफेस में जो भी सिक्रीट करना होता है, सिक्रीट क्या करेंगे, टीयर्स मेनली। तो वो क्या करते हैं, फ्रंट पोर्शन पे 6 to 12 डक्ट्स पोर डैट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द मूवमेंट ऑफ eyelids that is blinking spread the liquid which mainly serves as a lubricant. पहला पॉइंट, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, मेनली ये फंक्शंस हैं टीयर्स का। जो मूवमेंट्स होती हैं आईलिड्स की, वो क्या करती हैं, हेल्प्स टू स्प्रेड द लिक्विड दैट इज टीयर्स, मेनली वो क्या करता है, विच मेनली सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट। आगे बात करते हैं हम लोग। द टीयर्स ऑल्सो कीप द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई क्लीन बाय वॉशिंग अवे डस्ट पार्टिकल। ये फ्रंट पार्ट को साफ भी रखता है बाय वॉशिंग अवे डस्ट पार्टिकल। फिर इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइजोसोम्स टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, दे कैन किल द जर्म्स। ओके, नाउ वी शुड सी अ डायग्राम। मैंने बताया था ना, सॉकेट में सॉकेट में अपर साइडवर्ड पोर्शन पे क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है। फिर एक जो आगे बात करेंगे वो है लैक्रिमल सैक, जो कहाँ से, नेसोल लैक्रिमल डक्ट्स से होता है, निकलता जाता है। ये कहाँ तक जाती है, हमारे थ्रोट्स जो नेसल कैविटी में मिल जाती है, ठीक, इंटर कर जाती है। तो क्या होता है, समटाइम्स जब हम लोग आँख में मेडिसिन डालते हैं तो आँख से होके हमारे थ्रोट या नोज़ तक आ जाती है, तो वो इसी डक्ट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द टीयर डक्ट्स ड्रेन ऑफ द लिक्विड इनटू अ सैक लाइंग एट द इनर एंगल ऑफ द आई। वही बात है, अ नेसोलैक्रिमिनल डक्ट कंडक्ट द सिक्रीशन टू द नसल कैविटी। जो मैंने अभी आपको बताया वही बात है कि एक डक्ट होता है जिसका नाम होता है नेसोलैक्रिमिनल, क्रिमिनल टाइप। चलिए, जो क्या करता है, सिक्रीशन करता है कहाँ, नसल कैविटी। All of us have sometimes experienced that medicines dropped in the eyes come into the nose, even into the throat. This happens through the above mentioned duct. बताया ना, nasolacriminal duct. Due to irritation or in certain emotional states, हम लोग कभी इरेट हो जाएं या ऐसा इमोशनल स्टेट्स हों जब टीयर ग्लैंड्स क्या करें, pour out a lot of liquid which waters the eyes or overflows as a tears। देखो, हम लोग आंसू कब बहाते हैं, या तो ज़्यादा खुश हो जाएं या तो फिर बहुत ज़्यादा दुख में हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें मेनली फंक्शंस ऑफ टीयर्स। टाइम कम है बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ टीयर्स, व्हाट इट डज, इट लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द आई, याद रखिएगा। वॉश अवे डस्ट पार्टिकल, हेल्प इन किलिंग जर्म्स। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। कम्युनिकेट इमोशंस, ये बात ज़रूरी है, रोगे तो आंसू निकलेंगे। अब बात करेंगे कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई को कवर करती है। ठीक, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द इनर लाइनिंग ऑफ आईलिड्स। पलक के इनर लाइनिंग पे ये लेयर प्रेजेंट होती है। ओवर द कॉर्निया इट इज़ रिड्यूस्ड टू अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम। जब ये पूरी आँख को कवर की है, जब इसकी कवरिंग कॉर्निया पे पहुंचती है तो कैसी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम। ओके, यू मस्ट हैव ऑफ्टन हर्ड ऑफ अ वेरी कॉमन आई डिसीज। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आँख लाल हो गई, ठीक है, वो है तो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कहते हैं कंजक्टिविटिस। ठीक है, ये दिया अभी, आउटर मोस्टली टर्न्स रेड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। जो बोनी ऑर्बिट सॉकेट है, आईब्रोज हैं, टीयर ग्लैंड है,
और कंजक्टिवा है, कैसा काम करती, क्या काम होता है? आई प्रोटेक्शन। वो अपने अपने मेथड से आई को क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि आई का शेप कैसा होता है। उसमें दिया था ओवल, सर्कुलर, स्फेरिकल और राउंड। तो बेसिकली आई का शेप कैसे आप मार्क करें? क्या? स्फेरिकल, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। देखो आई बॉल क्या है, वो 3 लेयर में है। आउटर स्क्लेरोटिक, मिडल कोरोइड, इनर रेटिना। एक आपको आई का डायग्राम दिखा दे रहे हैं। आप लोग आई का डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो ड्रॉ करने के आ जाएगा या तो लेबलिंग के लिए। ठीक है, पहले हम फ्रंट पोर्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहली लेयर कंजक्टिवा, जिससे कंजक्टिविटिस डिसीज़ होती हैं। फिर ये देखते जाइए कंजक्टिवा। फिर उसके बाद एक लेयर आती है जिसे कहते हैं स्क्लेरोटिक। हमने क्या पढ़ा था? आई बॉल की 3 लेयर्स हैं। ये देखो, जो ये लेयर्स इधर देखिए मार्क किया गया है, स्क्लेरोटिक। फिर स्क्लेरोटिक के बाद कोरोइड लेयर, फिर रेटिना आती है। ठीक है, येलो स्पॉट, वाइट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस होता है, कॉर्निया होते, पीपिल आई, सब आगे पढ़ेंगे, तब हम आपको डायग्राम पे दिखाएंगे। ठीक है, और जब ड्रॉ करने के लिए डायग्राम आता है तो आप बेसिकली ऐसे डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है इस तरफ से। अब हम आई बॉल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहली लेयर स्क्लेरोटिक लेयर, मेड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, वाइट इन कलर होती है। ऐसे आप याद करिएगा, वाइट इन कलर, मेड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू। फिर ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट रीजन, ऑल्सो कॉल्ड कॉर्निया। मीन समझ रहे, इसका थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि फ्रंट रीजन पे ट्रांसपेरेंट होती है, और जो रीजन पे ट्रांसपेरेंट होती है उसे कहते हैं कॉर्निया। और जो डेड पर्सन पे होते हैं उसमें कॉर्निया 40 घंटे तक लाइव रहती है, जिंदा रहती है। उसके बाद पर्सन तो मर ही गया है, अब कॉर्निया भी खराब हो जाएगी। एक एम्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि मतलब आई जो कॉर्निया होती है, अगर किसी इट्स लाइक किसी भी इंसान की डिफेक्टिव कॉर्निया है, किसी भी इंसान की आइस की कॉर्निया ख़राब हो गई है, तो वो एक हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस हो जाएगी। वो भी अगर पर्सन से जिसकी जो अपनी कॉर्निया देगा, वो समझ लीजिए जिसे डाइड, ठीक, मर गया है। अगर मरने के बाद 40 घंटे से पहले हम लोग उसकी कॉर्निया निकाल लेते हैं और जो पर्सन की डिफेक्टिव है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो जो जिसकी डिफेक्टिव है उसकी आइस क्या हो सकती है? सही हो सकती है। ठीक है, और इसको जो कॉर्निया निकालते हैं मतलब किसी, तो उसको स्टोर कहाँ करते हैं? प्लाज्मा में या फ्री जम्प्स लिक्विड में। ठीक है, अब हम दूसरी लेयर की बात करेंगे, कोरोइड लेयर। ओके, कोरोइड लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई। ये आई को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर होती है ब्लड से भरी होती है, मतलब रिचली सप्लाइड बाय ब्लड। इसमें एक मेन पॉइंट होता है कि ये एक डार्क पिगमेंट को कंटेन करती है जिसे कहते हैं मेलानिन। मेलानिन क्या करता है कि लाइट को प्रिवेंट करता है कि
आँख के अंदर लाइट का स्कैटरिंग ना हो, रिफ्लेक्टिंग ना हो, inside what? Eye, inside the eye. Choroid expands to form ciliary body. ठीक है, स्क्लेरोटिक एक्सपैंड होती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जब कोरोइड लेयर एक्सपैंड होती है तो ये कई चीज़ें फॉर्म करती हैं। पहला, किलैरी बॉडी, किलैरी, ठीक, ये क्या करता है? किलैरी बॉडी क्या करता है? ये लेंस का शेप को अल्टर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी वजह से? किलैरी मसल्स की वजह से। फिर जब ये कोरोइड लेयर और एक्सपैंड होती है तो फॉर्म करती इरिस, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ कोरोइड। इरिस क्या कंटेन करता है? रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स क्या करेंगे? टू वाइडन, मीन्स वाइडन द लेंस, एंड सर्कुलर मसल टू कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है। और जो ये एडजस्टमेंट होता है साइज ऑफ प्यूपिल, इससे क्या करते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब आई लाइट को कितना कम कितना ज़्यादा आँख में एंटर करना है वो यही इरिस करते हैं, ठीक है। प्यूपिल इज डायलेटेड इन डिम लाइट, ठीक है। प्यूपिल जो होता है वो क्या हो जाता है? डायलेटेड इन डिम लाइट एंड कंस्ट्रिक्टेड इन ब्राइट लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, पढ़ ही लिए कि मतलब जब कहते हैं लाइट ब्राइट हो तो प्यूपिल क्या होगी? कंस्ट्रिक्ट होगी। जब लाइट डिम हो तो प्यूपिल क्या हो गया? डायलेट होगा। और एक जो बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो पैटर्न होता है अरेंजमेंट ऑफ इरिस मसल्स का, ये हर एक इंडिविजुअल का यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से होता नहीं, आई स्कैन करते हैं, आई पासवर्ड डालते हैं, क्या होता है? इसी के कारण, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर, रेटिना की, जो हमारी आई की इनर मोस्ट लेयर है, सेंसिटिव टू लाइट है, कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन्स। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। याद रखिएगा, रॉड सेल्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू डिम लाइट, but doesn't respond to color. They contain the pigment rod spin or visible purple. The rod cells are distributed almost throughout the retina. रॉड सेल जो होते हैं मतलब वो पूरे रेटिना में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। रॉड स्पिन्स और विजुअल पर्पल ये पिगमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये डिम लाइट के लिए होते हैं, समझ जाइएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है रॉड सेल्स का। कोन्स का कॉनिकल एंड्स होती हैं उसमें। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। कलर विजन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोन सेल्स। दे कंटेन द पिगमेंट आइडोस्पिन। द कोन सेल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द येलो स्पॉट। जो ये कोन्स होते हैं सिर्फ मतलब ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? येलो स्पॉट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इनका एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। रॉड्स क्या होते हैं? मोस्ट और मोर न्यूमरस, whereas cone cells are less numerous, mostly at the periphery of the retina। मतलब ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? रेटिना के पेरिफेरी, मीन्स एट द सर्कुलर पाथ और द ऑर्बिट ऑफ द, ठीक है। जैसे लाइक ये रेटिना है तो रॉड सेल्स ये मीन्स आउटर पार्ट पोर्शन कवरिंग पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द रेटिना। कोन्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द रेटिना। वेरी सेंसिटिव टू लो ऑफ लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ओनली स्टिमुलेटेड बाय ब्राइट लाइट्स। कोन्स, rods, one type of rod
only stimulated by most wavelength of visible light except red. ये इसमें जो रॉड्स होते हैं इनको मतलब एक टाइप की वेवलेंथ से ही होते हैं विजिबल, बट एक्सेप्ट व्हाट रेड लाइट। जो 3 टाइप्स ऑफ कोन होते हैं सिलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट वेवलेंथ। कोन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रॉड्स 1 टाइप के होते हैं। रैपिड रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट देयरफॉर कैन प्रीसिव फ्लिकर वेल। कोन्स क्या होते हैं, रॉड्स क्या होते हैं, इनका रैपिडली रीजनरेशन होता है, जैसे लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं रॉडोस्पिन, ठीक, और स्लोअर रीजनरेशन होता है कोन्स का, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स आइडोस्पिन। याद रखिएगा ये सब। अब हम बात करेंगे येलो स्पॉट और द एरिया ऑफ वेस्ट विजन। The distribution of rods and cone is not uniform. रॉड सेल्स और कोन सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है कॉल्ड द मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया, मैकुला मीन्स पिट येलो और सिंपली येलो स्पॉट और फोबिया सेंट्रलिसिस। ये इतने नाम है भाई, याद करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई नाम से दे दिया, सब आता रहेगा लिख नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। ये जो येलो स्पॉट या फोबिया सेंट्रलिस या मैकुला लूटिया कहाँ लाई करता है, बैक ऑफ आई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे लाई करता है। द स्पॉट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स। यही एक स्पॉट होता है इसमें जो क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स और ज़्यादातर मैक्सिममली कोन्स, जिसके कारण क्या होता है, ये रीजन ब्राइटेस्ट विजन का होता है। ऑल्सो ऑफ द कलर विजन, ब्राइटेस्ट रीजन होता है कलर, और कलर विजन का भी रीजन होता है क्योंकि कोन सेल्स मेनली फाउंड मीन्स मोस्टली कोन सेल्स आर फाउंड। द रेस्ट ऑफ द रेटिना हैज़ फीवर कोन्स एंड मोर रॉड्स। ठीक है, येलो स्पॉट इज द प्लेस ऑफ वेस्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई। दिस इज द वाई। देखिए, कहते नहीं कि जब किताब पढ़ते हो तो वर्ड से वर्ड पढ़ते जाते हो, इसका यही कारण है कि जब हम अपनी आँख को मूव करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड तो एक लाइन, वर्ड्स क्या होते हैं, एक लाइन प्रिंटेड पेज में होते हैं, एक पेज में लाइन में प्रिंटेड होते हैं, तो हम एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। अब बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट, द एरिया ऑफ नो विजन, द एरिया ऑफ बेस्ट विजन येलो स्पॉट, एरिया ऑफ नो विजन दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। Lateral to the yellow spot on the nasal side is the blind spot. Laterally yellow spot के nasal side पे क्या होते हैं, blind spot. These there are no sensory cells here and therefore this point is of no vision. ये पॉइंट पे नो विज़न इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट एट विच नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑल सेंसरी सेल्स of the retina converge and bundle together to leave the eyeball in the form of optic nerve. आई में जितने भी सेंसरी सेल्स होते हैं यहाँ पे बंडल अप करते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं टू लीव आउट द आई। इसका एक डायग्राम हम दिखा देते हैं आपको, इस पे देखिए, ये येलो स्पॉट है रेटिना के हॉरिजॉन्टली, फोबिया सेंट्रलिसिस भी कहते हैं। और ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल्स हैं। फिर ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे एक भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं। और देखिए ये पॉइंट देखिए जो बताया क्या था हमें कि यहीं पे सारी सेंसरी सेल्स क्या होते हैं, बंडल अप करते हैं और ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में
आई को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, आप अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लेंस। लेंस अपनी आई का क्या है, आई में क्या काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आँख में लेंस ना हो तो क्या बेकार है फिर। ठीक है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पीपल। पीपल के जस्ट बिहाइंड, मतलब पीपल के जस्ट, आज से पूछ लिया जाता है लेंस की लोकेशन क्या है तो आप बोलेंगे इन द आई जस्ट बिहाइंड द pupil it is located. It contains transparent lens fiber. जो लॉन्ग थिन सेल्स होते हैं which have lost their न्यूक्ली, जो लॉन्ग सेल्स होते हैं, लॉन्ग और थिन, जिन्होंने अपने न्यूक्लियस को लॉस कर दिए हैं, उन्हें लेंस फाइबर्स कहते हैं। द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजिशन by fibers called the suspensory ligament which attaches it to ciliary body. जो लेंस कलेक्टिवली हेल्ड होते हैं पोजीशन में फाइबर्स की वजह से, कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट, जो अटैच होते हैं क्लियरी बॉडी से। क्लियरी बॉडी लाइज एट द जंक्शन ऑफ द कोरोइड एंड द इरिस एंड इट्स इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कोरोइड. The ciliary body contain muscles which on contraction and relaxation change the shape of the lens. हम बोले थे ना कि जो क्लियरी बॉडीज़ होती हैं वो क्लियरी मसल्स की हेल्प से अल्टर करती हैं शेप ऑफ लेंस. दे चेंज द शेप ऑफ द लेंस फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. अब हम बात करेंगे दो चैम्बर्स जो हमारे आइज़ में प्रेजेंट, एक्वस एंड वाइट्रस. The lens, together with its suspending structure, divide the inner cavity of the eyeball into two chambers. आँख के इनर आई वॉल को स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करता है. पहला एक्वस चैम्बर इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द वाइट्रस चैम्बर बिहाइंड द लेंस. एक्वस चैम्बर की बात करें, ये फ्रंट चैम्बर पे होते हैं, लेंस और कॉर्निया के बीच में, फिल्ड विथ क्लियरली वाटर लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. जो इसमें लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड, उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर. ठीक है, और कहाँ भी होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है. ये फ्रंट साइड पर होता है एक्वस. एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, इसका, इट्स सर्व्स टू इंट्यूबस कीप द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फिजिकल शॉक. फिजिकल शॉक से बचाता है और मॉइस्ट रखने में मदद करता है. रिफ्रैक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. वाइट्रस चैम्बर, लार्जर कैविटी ऑफ द आई बॉल बिहाइंड द लेंस. ये लार्जर कैविटी होती है इसमें, आई के पीछे रहता है लेंस के, फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिकर फ्लूइड कॉल्ड वाइट्रस ह्यूमर. ये उसमें वाटरी फ्लूइड था, इसमें जेली लाइक थिकर फ्लूइड है कॉल्ड वाइट्रस ह्यूमर. वाइट्रस ह्यूमर क्या करता है, कीप द शेप ऑफ द आई वॉल को शेप देता है और रेटिना को प्रोटेक्ट करता है और उसकी नर्व्स को, नर्व एंडिंग को. अब एक टॉपिक आता है, मतलब एक वर्ड आता है जिसको डिफाइन करने को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एकोमोडेशन. ऑब्जेक्ट को कैसे सी करके, मीन्स एकोमोडेटली हम अपने आप को एकोमोडेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को देखने में. टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इट्स इमेज शुड बी इन अ शार्प फोकस इन ईच आई. The process of focusing the eye to see object at different distances is called accommodation. जब हम आई को फोकस करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं. और जो एकोमोडेशन होता है मेनली ब्रॉड बाई चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस मेकिंग इट थिनर और फ्लैटर. अगर हमें दूर की चीज़ देखना हो तो लेंस क्या हो जाता है, मोर फ्लैटेंड. अगर हमें दूर की चीज़ें देखना है तो लेंस क्या हो जाएंगे, फ्लैट.
या थिनर हो जाते हैं। और अगर पास की चीज़ें देखना है तो लेंस कॉन्वेक्स और राउंडेड हो जाते हैं। These changes in the shape of the lens brought by the ciliary muscles, हम बोले थे ना ये it alters the shape of lens। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए देखिए, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस क्या हो गया, फ्लैट हो गया। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस क्या हो गया, थिन हो गया। फ्लैट इस पे हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, मोटा हो जा रहा है लेंस, ये देखिए, ठीक है। और चेंजिंग हो रहा है लेंस का शेप ऑफ लेंस किलैरी मसल्स के कारण, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन किलैरी मसल्स आर रिलैक्स, द लेंस रिमेन स्ट्रेच्ड, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लीजिए, कितना बेहतरीन डायग्राम आपके लिए आए हैं। किलैरी मसल्स रिलैक्स एंड फ्री लिगामेंट टाइट। जब रिलैक्स करते हैं लेंस पुल थिन, लेंस क्या हो जाते हैं, थिन। ऑब्जेक्ट दूर से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो देखिए एरो कैसे मार्क करके जाके पीछे टाइप इमेज फॉर्म हो रही है। लाइट फोकस्ड ऑन रेटिना, ये पीछे रेटिना पे लाइट फोकस हो रही। जब किलैरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस थिकर हो जाता है पास का ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन व्हेन यू पास फ्रॉम अ ब्राइटली लाइट। जब हम लोग देखते हैं कि अंधेरे कमरे से या कहीं भी अंधेरे मतलब एकदम या तो डार्क कमरा हो ना लाइट हो, ठीक है, वहाँ से किसी उजाले कमरे में जस्ट लाइक कभी दोपहर के टाइम जब हम अपने डार्क रूम से मतलब कमरे में लाइट बिल्कुल ना हो, वहाँ से बाहर निकलते हैं और धूप में जहाँ खड़े होते हैं तो देखते हैं कुछ देर के लिए हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लाइट और डार्क एडेप्टेशन। स्लोली योर विजन इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। दिस इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड डार्क एडेप्टेशन। जैसे हम लोग जब सिनेमा हॉल जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हम मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों में कुछ देर दिखता नहीं, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे डार्क रूम में बैठे होते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं लाइट ब्राइट हो जाती है तो कुछ टाइम लगता है अडेप्ट करने में, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ विजुअल पर्पल आर रॉड स्पिन द पिगमेंट ऑफ रॉड्स विच वॉज अर्लियर ब्रोकन ड्यू टू ब्राइट लाइट। जो ब्राइट लाइट होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है विजुअल पर्पल जो रॉड स्पिन मीन्स रॉड सेल्स होते हैं जो उनका पिगमेंट होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है ब्राइट लाइट की वजह से, और प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलेट। इसमें आप देख सकते हैं डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट हो रही है, ब्राइट लाइट पे प्यूपिल क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है। व्हेन अ पर्सन विद डार्क अडॉप्टेड आइज, जब कोई व्यक्ति अंधेरे से बाहर आता है एक ब्राइटली लाइटेड एरिया इन कमिंग आउट ऑफ सिनेमा हॉल आफ्टर अ नून शो एक्सपीरियंसेस अ डैजलिंग इफेक्ट ऑफ फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ समय के लिए उसको कुछ दिखता ही नहीं, आफ्टर फ्यू सेकंड ही कम्स बैक टू नॉर्मल बीइंग थ्रू लाइट अडैप्टेशन। Adaptation is due to reverse of the previous changes. Visual purpose of the rods is bleached, reduce their sensitivity. Pupil constrict to reduce the amount of lighting. The partial closure of eyelid dazzling light also serves the same purpose. चलिए आगे बात करते हैं। कलर विजन इज पॉसिबल ओनली थ्रू कोन्स ऑफ द रेटिना। हमने बात की थी कि कोन्स की वजह से ही कलर विजन संभव है, दैट मीन्स पॉसिबल, जो स्टिमुलेटेड होती है इन ब्राइट लाइट में। यू कैन नॉट मेक आउट द रेड वायलेट ऑफ पर्पल फ्लावर्स इन अ गार्डन on a moonlight night because then only the rod functions, not the cones.
अब हम बात करेंगे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई। नियर शॉर्ट साइडनेस हो जाए, जिस मायोपिया कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पास की चीज़ें होती हैं वो क्लियरली देखी नहीं जा सकती, ठीक है। और जो दूर की चीज़ें हैं, सॉरी इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें क्लियरली देखी जाती है। बच्चों इसी में सबको कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा इसको आप बचा के रखिएगा। जो मायोपिया होती है उसमें पास की चीज़ें अच्छे से देखी जाती हैं, मगर जो दूर की चीज़ें होती हैं वो कैसी दिखती हैं, ब्लर टाइप की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो रेटिना के आगे फॉर्म्ड हो जाता है। से ये देखिए, इमेज यहाँ फॉर्म होनी चाहिए मगर फॉर्म यहीं हो जा रही है, तो ये रेटिना के आगे हो जा रही है। इसके फॉर्म होने का दो कारण हो सकता है, या आई बॉल लेंथन हो फ्रॉम बैक टू, या कर्व्ड हो जाए, ठीक। जब यह आई लेंस जो होता है, आई लेंस बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाए, या आई बॉल जो होती है उसकी लंबाई बढ़ जाए बैक से फ्रंट की तरफ। अब मायोपिया करेक्ट कैसे किया जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सूटेबल कॉन्केव लेंस की इस्तेमाल से, मतलब सूटेबल कॉन्केव लेके हम लोग इस डिफेक्ट मायोपिया को सही कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव मीन्स डाइवर्जिंग लेंस विच कॉज द लाइट रेज टू डाइवर्स बिफोर दे स्ट्राइक द लेंस। ये क्या करता है, लाइट रेज को पहले ही डाइवर्स कर देता है कि बिफोर वो लेंस को स्ट्राइक करे उससे पहले। ज़्यादातर हमारे जो क्लासमेट होते हैं वो स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सब हाइपर मायोपियस नहीं सफ़र करते हैं, वो सिर्फ ज़्यादातर मायोपियस सफ़र करते हैं। उनका जो पावर होता है ग्लासेस यूज होते हैं वो माइनस में होता है। अब किसी भी अपने क्लासमेट का पावर, चश्मे का पावर माइनस, वो प्लस पे नहीं सुने होंगे, ठीक है। इसका करेक्शन देख लेते हैं एक बार हम। ये कॉन्केव लेंस हम जब लगाएंगे तो ये आई लेंस से पहले ही क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है रेस को। ये देखिए, ये लाइट जब आ रही हैं ये लेंस पे पड़ती हैं, कॉन्केव लेंस पे, तो इनका डाइवर्जन हो रहा है इस टाइप का, तो ये लेंस पे पड़ के रेटिना पे एक्यूरेटली फाउंड हो जाती हैं। अब बात करेंगे हाइपरोपिया और लॉन्ग साइडनेस। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट रेटिना के बाहर फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ, रेटिना यहाँ होती है, इसके बाद में फॉर्म हो रहा है। लॉन्ग साइडनेस और हाइपरोपिया, और जो ओल्ड टर्म होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये कंडीशन होता है जब मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है पास की चीज़ देखने में, और जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। ये भी सही हो जा सकती है एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके, ठीक है। अब जब ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो पावर कैसी आएगी, प्लस। दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ आइदर शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। देखो मायोपिया में आई बॉल क्या हो जाती है, लेंथन, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाए, या लेंस इज टू फ्लैट, उसमें क्या हो जाती है, लेंस इज टू, इसमें लेंस इज टू फ्लैट, और तो उसमें कर्व्ड हो जाती है। देखिए हम इसका कैसे इसका करेक्शन हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए हैं, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर दे रहा है, तो अपने आप इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। एक और डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेशन डिफेक्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन इन फोकस व्हाइल अदर्स आर ब्लड। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट दिखते हैं और बाकी सब क्या हो जाते हैं, ब्लड हो जाते हैं। ये होता है अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। जब कॉर्निया का क्या हो, कर्वेचर अनइवन हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तो ये एस्टिग्मेशन होता है कि मतलब कुछ चीज़ें ब्लर दिखने लगती हैं और कुछ चीज़ें वो फोकस रहता है। ये भी करेक्ट हो सकता है किसी वजह से, सिलेंड्रिकल लेंसेस के इस्तेमाल से एस्टिग्मेशन भी सही हो जाता है।
एक डिफेक्ट होता है रेशो बायोपिया। इस कंडीशन में ज़्यादातर जो ओल्डर पीपल होते हैं वो पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते, तो उनके लेंस क्या कर जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर जाते हैं और इन्हें इसे कहते हैं फार साइडनेस। दिस अगेन इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है कैटरैक्ट, कंडीशन इन विच द लेंस टर्न ऑफ क्यू। जब हमारे आई लेंस ऑफ क्यू टर्न हो जाए, ट्रांसपेरेंट होता है, जब ये ऑफ क्यू हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट इंटर ही नहीं कर पाएगी, तो विजन इज कट डाउन इवन टू टोटल ब्लाइंडनेस, या तो पूरा ही ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग द लेंस। ये करेक्ट हो जाएगा जब आप सर्जिकली लेंस ही हटा दें, ठीक, क्योंकि लेंस ऑफ क्यू हो गया है, या बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ हाईली कॉन्वेक्स लेंस, या ऐसे चश्मा यूज़ करिए जिसका क्या हो, हाईली कॉन्वेक्स लेंसेस जिसमें हो, कंपेंसेटिंग फॉर द मिसिंग लेंस, ठीक। और इन न्यूअर टेक्निक अ स्मॉल प्लास्टिक लेंस इज इम्प्लांटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द इरेज। तो आजकल तो क्या होता है कि मतलब आँखों में लेंस भी लगाया जाता है प्लास्टिक के। और कुछ बीमारियाँ आपने सुनी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन डिम लाइट। ठीक है, इसमें पर्सन की क्या होगी, मतलब रात को या डिम लाइट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, नॉन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट विजुअल पर्पल और रॉड स्पिन भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रॉड स्पिन पिगमेंट फॉर्म होता है रॉड सेल से, वो फॉर्म होना बंद हो जाता है, ठीक है। ओनली रॉड फंक्शन इन डिम लाइट, और इसके एब्सेंस में पिगमेंट दे कैन नॉट फंक्शन। दिस इज यूजली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। ये किस कारण होता है, जब विटामिन ए की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन ए ही सिंथेसिस होता है इस पिगमेंट का। कलर ब्लाइंडनेस होता है कुछ लोगों की, मतलब मैक्सिमम लोगों को होता है, मैक्सिमम क्या, कुछ ही लोगों को होता है, ज़्यादातर तो सब सही ही होते हैं। Some people by birth cannot discriminate between certain colors such as red or green. This is the genetic defect. The males mostly suffer from this defect, whereas it rarely occurs in females. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, रेड और ग्रीन और कुछ कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्क्वेंट। इसमें जो डिफेक्ट होता है कि जब दो आइज कन्वर्ज हो जाती हैं, leading to what is called cross eye. An opposite condition appear when they diverge. जब दो आँखें एक ही व्यक्ति के या तो कन्वर्ज हो जाएं, ठीक है, दोनों आँखें एक तरफ ठीक कन्वर्ज हो जाएं, जिसे क्रॉस आई कहते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएं, जिन्हें वाइड आई कहते हैं। बहुत कंडीशन में कॉज डबल विजन और डायप्लॉपिया। सर्जरी एंड सूटेबल एक्सरसाइज कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। सर्जरी और मतलब सूटेबल एक्सरसाइज से हम इसको करेक्ट करते हैं। चलिए गाइज, अब टाइम हो गया है, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगला पार्ट ईयर को ख़त्म करेंगे अच्छे से। टाइम कम है तो हमें जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करना है। और गुड बाय कहने से पहले जो बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है वो कर दें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए गुड बाय, और अपने दूसरे लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके बाय।